العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم मुअज़्ज़िज़ीन किराम बुजुर्गान मोहतरम मेरे दीनी व ईमानी भाइयों और बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती से पहले यानी ज़माना जाहिलियत इस किस्म की जहालतें समाज और सोसाइटी में फैली हुई थी, वो इंतहाई काबिल अफसोस नाम बातें हैं। ये किसी खास मैदान में नहीं, आप जिंदगी के हर शोबे में अगर आप देखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो हमें अफसोस होता है कि उस जमाने की जो तालीमात थी और उस जमाने की जो मजहबी तालीमात थी, वो समाज और माशरे को पूरे तौर पर अच्छे कामों पर गामजद करने के लिए वो काफ़ी नहीं थे। आप अगर देखेंगे तो ये माइशत के बाब में सूद है, रिबा है, फिर इसके अलावा जो इबादतें थी उस जमाने में शिर्क का बेइंतहा बदला था। वहाँ कई सौ बुतों की इबादतें की जाती थी और जो खास इबादतें ज़माना जाहिलियत में आरंभ कर हुई, जो मक्का की सरजमी पर जो वो लोग इबादतें अदा करते थे, वो लोग ये खास इबादतें तो ठीक है, लेकिन जब वो इबादतों में मशगूल होते थे तो वो लोग बरहना इबादतें करते थे। यानी ज़माना जाहिलियत का ये नज़रिया था कि आदमी के बदन पर जितना लिबास कम होगा वो उसके गुनाहे सब भूल जाएंगे। ये जैसे मर्दों के लिए नहीं था बल्कि औरतों के अंदर यही नजरिया था। वो लोग बरहना होकर के मक्के का तवाफ करते थे। आज आप मक्के की जो तस्वीर आप देखते हैं उसमें जो इबादतें करने का जो माहौल है, वो ज़माना जाहिलियत में लोग बरहना होकर के इबादतें करते थे। ये खास मर्दों के लिए मर्द और औरतें दोनों बरहना होकर के इबादतें अदा किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई है तो आपके ज़हन में ये होगा कि जो सबसे पहली आयत रहेगी, इस बात का सबसे पहले हुक्म किया जाएगा, हमारे ज़हन में ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क से मना करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ये कहेंगे कि बरहना होकर के इबादतें अदा मत कीजिए। और इसके अलावा मईशत के बाब में ये कह सकते थे कि सूद मत खाइए, रिबा मत खाइए। ये लोग इन बातों का हुक्म दिया जा सकता था, लेकिन आप गौर कीजिए कुरान शरीफ में सबसे पहली जो वाक़या नाज़िल की गई वो तालीम के ऊपर है, एजुकेशन कि मुसलमान तालीमी मैदान में आगे बढ़े। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की जो आयत नाज़िल की वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम।
देने की बात कही गई कि मुसलमान एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़े। तो आप गौर करें कि ज़माना जाहिलियत में कितनी बेहयाई और इतना खचार समाज और सोसाइटी में फैला हुआ था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम से। जब तुम्हारे अंदर तालीम आएगी तो आप ये समझ पाएंगे कि शिर्क कितनी बुरी चीज़ है। अगर आप एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि मर्द और औरतों का इख्तिलाफ जो है ये समाज और सोसाइटी को लगा करने वाला है। अगर तालीम आएगी तो आप ये समझ पाएंगे कि सूद और रिबा कितनी बुरी चीज़ है। अगर आपके पास तालीम होगी तो आप ये समझ पाएंगे और अपने हुकूक के लिए, अपनी आज़ादी या अपने हुकूक के लिए गवर्नमेंट या अपने जो ऊपर के लोग हैं उनसे आप अपने हुकूक के लिए लड़ पाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तमाम इंसानों को पैदा किया है। यह हो गई। अब इसके बाद देखें कि अगर किसी समाज और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुराइयां फैली हुई हो तो आप किन किन बुराइयों को खत्म करेंगे, आप किन किन बातों को कहेंगे कि मत कीजिए वो मत कीजिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि एजुकेशन, तो अगर आप एक चिराग रखेंगे, चिराग को बताओ, यह एजुकेशन जो है ये बताओ चिराग के रोशनी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब कंट्री में आप देखेंगे कि जितने भी लोग थे किसी भी मैदान में वो बिल्कुल जहालत की दलदल में फंसे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैंड लेके खड़े हुए थे कि आओ ये समाज और सोसाइटी है, इस तरीके से अपनी जिंदगी बसर करो और इस तरीके से इबादतें करो। तो अगर समाज और माशरे में चिराग रोशन किया जाए, अगर समाज और माशरे में बहुत ज़्यादा गंदगी या खराबियाँ फैली हुई हो, बहुत ज़्यादा किसी अंधेरे में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो, तो आप अगर चाहेंगे एक एक चीज़ को मारना चाहें तो यह आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये कहा जाए कि आप मार नहीं पाएंगे तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप एक चिराग जला दें, उससे रोशनी फैल जाए तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू वो अपना रास्ता दूसरा बना लेंगे, वहाँ जो उनका जवाब है वो उसको छोड़ करके अपनी दूसरी जगह बना लेंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली जो बात नाज़िल फरमाई वो तालीम के ऊपर थी कि अगर मुसलमान तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे तो हर खराबी और बुराइयों को समझ पाएंगे। आप पूरे आदमी इस्लाम को मत लीजिए, सिर्फ अपने प्यारे भारत को लीजिए। देखिए आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दारुल उलूम देवबंद है, दारुल उलूम लखनऊ है, जहाँ मिलिया इस्लामिया है, यह हमारे ही लोगों ने कायम किया है। और ये आज मिल की आज़ादी से इतनी खुशहाल जिंदगी मुसलमान बसर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे 1857 की जंग के बाद जो मुसलमानों का हाल है वह इंतहाई काबिल हम बयान नहीं कर पाएंगे उसको। कितने उलमा दिल्ली की सरजमीं पर कितने उलमा को फांसी पर लटकाया गया था। आज किसी उलमा को फांसी पर लटकाया जाता है, किसी को नहीं। लेकिन आज हम खुशहाल है, हमारे पास बड़े बड़े इदारे हैं, जामिया इस्लामिया दिल्ली है, ये बहुत पापुलर बुलवाई में मशहूर है। ये सब इदारे मुसलमानों ने कायम किए हैं। अगर मुसलमान की तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे तो गैर मुस्लिम हमसे आगे बढ़ जाए। हम भी नहीं कहते कि गैर मुस्लिम हमसे आगे बढ़ जाए, वो भी आगे बढ़े। हमारा मुल्क हिंदू मुसलमान सब मिलजुल करके मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़े। लेकिन हम मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं कि हमारे ही इदारे हैं, हमारे जितने कौमी रहनुमा थे सब ने अपनी ज़मीनें वक़्फ़ की थी, कैसे दिया ज़मीनें वक़्फ़ की थी ताकि हमारे बच्चे तालीमी मैदान में आगे बढ़ सके। ये हमारे कौमी रहनुमाओं का मुस्तक़बिल और हमारे हुकूक की आज़ादी के लिए या हमारे हक के लिए लड़ने के लिए नौजवानों को तैयार करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया था ताकि मुसलमान तालीमी मैदान में आगे बढ़ सके। अब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम जानते होंगे, उनके अशार भी पढ़ते होंगे। तो उसमें एक शेर था, मगर वही उनके मोती किताबें अपने आप की जो देखे उनको यूरोप में तो नहीं होता है इसकी बात। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये एक पूरी नस्ल है। अगर आप ये नौजवानों को खिताब किया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये आप जो 1900 ईस्वी के बाद फिर सन 2000 जो 20वीं से शुरू हुई है,
इसमें मुसलमान आप देखेंगे सियासी मैदान में इनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई इनका रहनुमा नहीं है कि एक पर्सन तले इकट्ठा होकर के अपने हुकूक के लिए लड़ सके, अपने हुकूक की आज़ादी लड़ सके। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को जागरूक करने के लिए, मुसलमानों के एजुकेशन मैदान में आगे बढ़ाने के लिए इनको खिताब किया, मगर वही मोटी मोटी किताबें अपने आप की जो देखे हो कोई और में तो दिल होता है ऐसी बात। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जब यूरोप कंट्री जाता हूँ और मुसलमानों पे देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने में ये कैमरा है, ऑक्सफोर्ड है, एक यूनिवर्सिटी में इनके लेक्चर दिए जाते थे, कितने बड़े बड़े होते और मकसद फरमाए थे। जितने अंग्रेज हैं आज वो साइंसी मैदान में खूब तरक्की कर रहे हैं, वो लोग इनकी बातों को बतौर सुनते थे और इनको बतौर दलील में पेश करते थे। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शेर में कहते हैं कि मैं यूरोप कंट्री की लाइब्रेरी में जाता हूँ, वहाँ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं और इसके अलावा जो अच्छे अच्छे मुसन्निफ़ीन हैं, बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन हैं, जब उनकी किताबें देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार हमारे ही लोग थे, हम मुसलमान हैं, हमारे इलाके में हमारे आबा अजदाद की किताबें नहीं हैं और ये अंग्रेज लोग हमारी किताबों से इस्तेफादा खूब उठा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हमने अपने बाप दादे की किताबों को छोड़ दिया। हिंदुस्तान में कितने मुसन्निफ़, बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन थे जो अच्छे अच्छी तारीखात पेश की है, लेकिन हमने ही उसको भूल दिया, हमने उसको भुला दिया। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शेर में इसी का रोना हो रही, मगर वही होती होती किताबें अपने आप की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है ऐसी बात। तो मोहतरम सामीन, आज हम इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस बात को पेश किया है कि मुसलमान तारीखी मैदान में आगे बढ़े। अगर ये लोग आप देखेंगे प्राइमरी तक कितने बच्चे हैं प्राइमरी तक जाते हैं तो वो स्कूल छोड़ देते हैं, या वो माशी कमजोरी की वजह से, फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल तक जाते हैं वो छोड़ देते हैं और उसके आगे कोई एक खास उन्वान पर तहकीक करने या रिसर्च करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बच्चों को गाइड करें, जब समाज में बैठते हैं तो उनसे पूछे कि बेटा आप क्या कर रहे हो, आपकी तारीफ कैसे चल रही है। ऐसे पूछा जाए तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम मुआशरा है, ये तारीखी मैदान में आगे बढ़ेंगे। तो मोहतरम सामीन, तो मैंने ये तारीख के ऊपर जो बातें पेश की हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। वाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।